हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है वृत्त से संबंधित। यानी वृत्त के अंतर्गत कैसे कैसे आपसे एंगल निकलवाता है और त्रिज्य, खंड, जीवा, इन सब के विषय में हम जानकारी आपकी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रश्न आज तक अभी डीएलएड के इतिहास में मैं बात कर रहा हूँ, आज तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से, वो सारे प्रश्न मैं आपको लेकर आया हूँ, सब कराऊंगा। बस अंत तक आपको जुड़े रहना है। दोस्तों, आज आप ये माइक देख रहे होंगे कि ऊपर लगा हुआ है। रीज़न ये है कि माइक थोड़ा सा ना टूट गया, इसमें जो लगाने वाला था वो टूट गया और आपका मास्टर इतना वो भी नहीं है कि वो तुरंत नया माइक ले सके। आप लोग भाई बड़े आदमी हो, वीडियो देख कर चले जाते हो, लाइक भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लाइक कर दिया करो, है ना। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या थ्योरम होती हैं। तो आपको क्या याद रखना है, मैं सीधे आपको बेसिक बताता हूँ। सबसे पहले आप देखो, एक होता है सर्कल। जब एक सर्कल होता है तो सर्कल के बीचों बीच में सेंटर होता है। सर्कल के बीचों बीच में क्या होता है? सेंटर। सेंटर से जो यहाँ इसकी बाउंड्री तक की दूरी होती है, ये दूरी, इसको बोलते हैं रेडियस। इसको स्मॉल आर से लिखते हैं और इसको हम कहते हैं हिंदी में त्रिज्या। हिंदी में इसको त्रिज्या कहते हैं। और जो ये चीज़ आपको बाउंड्री दिख रही है ना, ये सारी बाउंड्री, इसको बोलते हैं परिधि। परिधि इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरम, है ना, परिधि बोलते हैं। और अगर इसके अंदर कोई चीज़ अगर भरा जाएगा तो ये जो पूरा अंदर चीज़ होता है इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। ये चीज़ आपको याद होगी, मैं चैप्टर कराता हूँ तो पूरा बेसिक से ही आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप यहाँ पर ये याद रखो कि जब दो त्रिज्याओं को मिला देंगे ऐसे करके, भाई देखो ये त्रिज्या थी और सेंटर से लगा के यहाँ तक की दूरी, ये भी तो त्रिज्या हो गई। तो ये त्रिज्या, जब दो त्रिज्याओं को मिला देते हैं तो आपका डाईमीटर बन जाता है, यानी व्यास बन जाता है। तो पहला प्रश्न आता है कि व्यास क्या होता है? तो व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या का 2 गुना ही क्या होता है? व्यास हो जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ से क्या याद रखना है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है मेरे दोस्त पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर आपको लास्ट इसमें याद रखना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि यानी परिधि कह लो, या कभी कभी आपको ये परिमाप भी लिख कर देता है। ये क्या होता है? तो ये होता है 2 पाई आर। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम देखो, ये कंसेप्ट है, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे की चीज़ों को सीखोगे। अब जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का पहला कॉन्सेप्ट सुनो। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको सुनना है। ये क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट? कि अगर कोई एक वृत्त है, कोई अगर एक सर्कल है और उस सर्कल का सेंटर है, अगर मैं सेंटर से डायमीटर को खींच दूँ, डायमीटर का मतलब क्या होता है? ए बी। मान लिया ए बी मैंने खींच दिया और ये ए बी क्या है? व्यास है, ये पूरा व्यास। तो व्यास का काम होता है कि 2 बराबर भागों में डिवाइड करना। ये वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। और जब भी हम कोई अर्धवृत्त की बात करेंगे, यानी अगर हम किसी भी एक वृत्त खंड को ले लें, ये वृत्त खंड होगा। भाई ऊपर वाला वृत्त खंड ये हो गया वृत्त खंड, बात को समझना। और ये भी नीचे वाला तो भी वृत्त खंड हो गया। तो जब वृत्त खंड की बात करेंगे, जो वृत्त खंड होता है उसमें एक ही जीवा से हम कितने भी एंगल बना लें, वो सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। यानी चाहे हम इस एंगल की बात करें, चाहे इस एंगल की बात करें, चाहे इस एंगल की बात करें, ये सब के सब एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी मैं कहूँ अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होगा, तो आप कहोगे सर वो 90 डिग्री का होगा। ये पहली बात है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। फर्स्ट थ्योरम है। दूसरी थ्योरम आपको क्या याद रखनी है, उसको ज़रा आपको समझना है। थ्योरम नंबर 2, जैसे यह कोई एक सर्कल है ना दोस्तों, यह कोई सर्कल है और सर्कल में मैंने एक जीवा खींच दिया। जीवा क्या होता है? तो वृत्त के परिधि पर 2 ऐसे पॉइंट को जब मिला देते हैं तो वो जीवा बन जाती है। जीवा से अगर आप उसके परिधि पर कोई एंगल खींचो, ये परिधि पर एंगल हो गया, यहाँ सेंटर रहा होगा, इसके सेंटर पर कोई एंगल खींच दो। एक ही जीवा से
एक ही जीवा से उसकी परिधि पर और उसके सेंटर पर अगर हम एंगल खींचते हैं तो जो सेंटर पर बना एंगल होता है वो 2 गुना होगा इस वाले एंगल के, यानी जो परिधि पर बनेगा एंगल वो सर्कल का सेंटर पर बनेगा आधा होगा, या मैं कह लूँ कि जो आपका सेंटर पर बनेगा वो परिधि पर बनने वाले एंगल के आधा होगा। ये काम कब होगा? जब एक ही जीवा से हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक ही जीवा से। बात आपको याद रखनी है ना, एक ही जीवा से। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है उसको समझिए। कॉन्सेप्ट 3 क्या कहता है? ये कहता है कि एक जैसे यहाँ हम बना दिए हैं सर्कल, सर्कल के मैंने अंदर एक कोई ऐसा मैंने फिगर ड्रा कर दिया। ये फिगर एक चतुर्भुज मैंने ड्रा कर दिया जो कि चारों जिसके जो पॉइंट हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? वो भैया इसके परिधि पर स्थित हैं। तो ये कैसा चतुर्भुज कहलाएगा? ये आपका चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब वो होता है जिसके आमने सामने के एंगल्स का सम कितने डिग्री हो? तो 180 डिग्री हो, यानी एंगल डी और प्लस एंगल बी इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। या आप कह सकते हो कि एंगल ए प्लस में एंगल सी इनका सम कितना होगा? ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि अर्धवृत्त में बना एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर एक ही जीवा से वृत्त की परिधि पर एंगल को बनाएं और वहीं से वृत्त के हम केंद्र पर एंगल बनाएं तो केंद्र पर हमें एंगल हमेशा 2 गुना होगा परिधि पर बने एंगल का। उल्टा भी कह सकते हो कि परिधि पर बना एंगल आधा होगा केंद्र पर बने एंगल का। ये बात आपको याद रखनी है, बेसिक थ्योरम है, ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं आगे आपको ले चलता हूँ और आगे मैं आपको बताऊंगा कि वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्य खंड क्या होता है। इन सब के विषय में जानकारी देने के बाद हम सीधा क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जितने आज तक इस चैप्टर से डीएलएड 3rd सेमेस्टर में पूछे गए हैं। ठीक है ना, आपके पास अगर बुक है तो आप उसका माध्यम देख सकते हो उसमें से कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि त्रिज्य खंड क्या होता है। त्रिज्य खंड दोस्तों क्या होता है? तो जैसे मैंने एक सर्कल यहाँ पर ड्रा कर दिया, ठीक है, सर्कल ड्रा कर दिया, सर्कल का बीचों बीच सेंटर होगा। अब मैंने कहूँ कि ये भुजा और ये मैंने इधर इधर मिला दिया, तो बताओ क्या ये और ये बराबर होंगी? क्योंकि ये क्या है भैया, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और जो ये पार्ट अंदर देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये त्रिज्या खंड बन जाता है। भाई यहाँ पर एक एंगल बनता है, एक एंगल यहाँ पर बनता है और एक एंगल इसके पीछे बन जाएगा। एक एंगल कहाँ बन जाएगा? इसके पीछे बन जाएगा। अब आप एक बात बताओ, अगर ये एंगल मैं बता दूं कि थीटा है, थीटा का मतलब कोई भी एंगल है, तो ऊपर वाला एंगल क्या होगा भाई? 360 माइनस थीटा होगा, क्योंकि सर्कल के एक अंदर पूरे 360 डिग्री के एंगल बनता है। अगर ये थीटा है तो ऊपर वाला 360 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये जो बनता है इसको बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? लघु त्रिज्य खंड बोलते हैं। और जो ये बड़ा वाला बन रहा जिसका एंगल 360 माइनस थीटा है, इसको बोलते हैं दीर्घ लघु त्रिज्य खंड। ठीक है ना, दीर्घ त्रिज्य खंड होता है, यानी ये माइनर सेगमेंट होता है और ये आपका मेजर सेगमेंट होता है। ये आपको याद रखना है। अब जब भी कभी लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, आप कैसे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालोगे? तो सबसे पहले आपको लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इसमें एंगल होता है तो एंगल से आपको मल्टीप्लाई करा देना है, यानी थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई करा दोगे, थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई करा दोगे। अगर आपसे दीर्घ वृत्त खंड त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लोगे पाई आर स्क्वायर, इसमें से आपको इस छोटे वाले को माइनस कर देना है। छोटा वाला क्या है? वो है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। बस यही आंसर आपका आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपका क्या निकल आएगा? दीर्घ वृत्त त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है और ये
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। बस इतने ही कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। एग्ज़ाम्स के हट के हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सर पर है, तो एग्ज़ाम को नज़र में देखते हुए सारी बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, और 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे। ये जो पहला क्वेश्चन मैंने लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये आपके पेपर में 2016 में आया है। देखो 2016 में आपके पेपर में क्वेश्चन आया, 17 में क्वेश्चन आया, 18 में आया, 19 में आया, और अब आपका 23 में भी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको ज़रा समझिए। ये मैंने कह दिया कि किसी वृत्त के अंदर, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझना। किसी वृत्त के अंदर कोई वृत्त है, तो उसके अंदर क्या है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है स्थित जीवा की लंबाई, दूरी पर स्थित जो कोड है, जीवा है, इसकी लंबाई आपको दिया गया है। कितना है भाई, तो 24 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट लगेंगे। उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो केंद्र से कितनी दूरी पर है, तो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है। 12 सेंटीमीटर दूर है। ये प्रश्न आपके पेपर में 2016 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को पढ़ो और लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से दोस्तों। हाँ भाई, देखो एक किसी वृत्त है, कोई वृत्त है आप बनाना बाद में, जिसके अंदर 5 सेंटीमीटर की इस दूरी पर स्थित एक जीवा है जिसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। कहा गया कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है। मतलब यहाँ क्या है, 2 जीवा हैं। अब जीवा का जरा बात सुनिए, जीवा की बात क्या होती। जैसे मैं यहाँ पर एक क्या बना दूँ, आपका सर्कल बना दूँ। अब अगर सर्कल के सेंटर पर 2 जीवा स्थित हैं, 2 जीवा स्थित हैं, तो वो 2 जीवा कैसे स्थित होंगी भाई, वो 2 जीवा एक पैरेलल लाइन में होंगी। यानी दोनों एक भी तरफ हो सकती हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकती है। अगर 2 जीवा हमें ड्रा करना है तो 2 जीवा एक ही तरफ भी हो सकती है, जैसे ये सेंटर है तो एक भी तरफ जीवा हो सकती हैं या ऊपर हो नीचे हो सकती है, लेकिन याद रखना वो पैरेलल होंगी, वो समांतर होंगी। और जब जीवा पर हम लंब डालते हैं, कहाँ से, सेंटर से, तो ये 2 बराबर भागों में जीवा को डिवाइड करता है। मतलब अगर हम यहाँ पर लंब डालेंगे तो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर हो जाएगा। बस यही इस क्वेश्चन में कहा गया। आइए बनाते हैं फिगर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहा गया कि सेंटर क्या है, ओ है। सेंटर मैंने मान लिया ओ है। फिर कहा गया 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा स्थित है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ तक क्या रहा होगा, 5 सेंटीमीटर रहा होगा। ये हो गई दूरी 5 सेंटीमीटर। ये बी डी मैंने मान लिया, और ये मैंने मान लिया ए, और ये हो गया ओ। फिर कहा गया उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है। मतलब एक और लाइन है जो 12 सेंटीमीटर दूर है। यहाँ पर जीवा मैं मान लेता हूँ कौन सी, ई और एफ। ये ई और एफ हमने जीवा मान लिया, और ये 5 है तो नीचे कितना आएगा, 7। तभी ना ये पूरा 12 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। अरे समझ रहे हो ना भाई, 12 सेंटीमीटर दूर, और ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ये भी रेडियस। अब ये फिगर बन गया। अब मैं यहाँ पर आपको देता हूँ ए ओ, और यहाँ पर क्या है ई, और इसको मैं नाम दे देता हूँ बी। अब आप यहाँ त्रिभुज देखो, कौन सा त्रिभुज, तो सबसे पहले आप देखो त्रिभुज छोटा वाला ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी में जब आप देखोगे तो एंगल डी कितने डिग्री है, 90 डिग्री। क्योंकि जब हम ड्रा करते हैं तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो एंगल डी कितना हो जाएगा, एंगल डी 90 डिग्री। अगर एंगल डी 90 डिग्री है तो यहाँ पर सारा सिस्टम लग जाएगा। बताओ जो पहली जीवा है वो कितनी थी, 24 सेंटीमीटर। 24 का मतलब भाई 12 इधर वाली ये होगी 12, और इधर वाली ये 12 हो जाएगी। भाई बोलो, अब ये 12 है, ये 5 है, तो आप यहाँ से रेडियस निकालो। रेडियस क्या आएगा, तो ये होगा AD का स्क्वायर बराबर होगा आपका OD का स्क्वायर।
प्लस में किसके, ये होगा AD AO का स्क्वायर, सॉरी AO का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर हो जाएगा। बस AO कितना है ये निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय ही चल रही है। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी AO स्क्वायर निकालोगे तो ये आ जाएगा 25, 12 का स्क्वायर 144। तो आप कहोगे कि सर AO क्या होगा, अंडर रूट 125 और 144 और 25 कितना होगा 169, यानी AO कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 169 का मतलब कितना होता है 13 सेंटीमीटर। यानी जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है 13, ये कितना आ गया 13 आ गया, ये 13 सेंटीमीटर है। अगर ये 13 है तो बताओ क्या OE बराबर होगी, भाई बताओ क्या OE बराबर होगी, बिल्कुल बराबर होगी दोस्त, बिल्कुल होगी बराबर। देखो क्यों बराबर होगी, रीज़न सुनो, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इस फिगर में जो AO है ये किसके बराबर होगा, OE के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये वृत्त की क्या है त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं कभी अलग अलग डायमेंशन की नहीं हो सकती हैं। अब अगर देखो यहाँ त्रिभुज ये वाला लो, त्रिभुज O और कौन सा त्रिभुज हो जाएगा E, और त्रिभुज कौन सा B में, त्रिभुज OEB में। तो यहाँ पर कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल B बराबर 90 डिग्री, क्योंकि हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ना, तो एंगल B 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, OE का स्क्वायर, OE स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर, ये OB का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा EB का स्क्वायर, EB का स्क्वायर। अब ये बताओ कि ये पूरी हाइट कितनी है भाई, 5 और 7 मिला के 12, देखो 12 सेंटीमीटर ही तो दूर थी, ये 12 सेंटीमीटर, यानी जो OB है वो 12 है। और DE कितना आ गया, DE ये देखो ये कितना है 13, तो ये आ गई आपका 13, इसका स्क्वायर बराबर OB है 12 का स्क्वायर और प्लस हमें EB निकालना है, EB स्क्वायर हो जाएगा भाई 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर जाके माइनस हो जाएगा और EB का स्क्वायर इस तरफ बच गया। यानी वी कैन से दैट कि EB बराबर क्या आएगा, वहाँ बच जाएगा 25 और स्क्वायर हटाओगे तो रूट, यानी EB कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इधर वाली भी 5 होगी, यानी ये 5 और ये 5, 5 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी जो जीवा की लंबाई है वो कितने हैं 10 सेंटीमीटर है। आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहला क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप कमेंट करके बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करिए, समझ में आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले पे मूव करते हैं। ज़्यादा देर की वीडियो नहीं दोस्तों, 6 से 7 क्वेश्चन हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आधे घंटे से 35-40 मिनट में, आपको ये सीखना है, ठीक है ना। ठीक है भाई, देखिए मैं एक वादे के लिए आपसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको एग्ज़ाम तक पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग ना तो शेयर करोगे ना तो लाइक करोगे, मतलब कुछ करना ही नहीं है, पता नहीं आपको क्या दुश्मनी है हमसे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 क्या है इसको ज़रा समझिए। अब इस प्रश्न में देखो फिगर बनाया गया है, फिगर बनाया गया है और क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर ये है A और B लाइन, AB लाइन, और इसके बाद यहाँ लाइन ड्रा है, इसके बाद यहाँ लाइन ड्रा है, ये इसको ऐसे मिलाया गया है, इसको ऐसे मिलाया गया है, इसका नाम है C, इसका नाम है D। यहाँ दिया गया है एंगल CAB बराबर 80 डिग्री है और आपको दिया गया है एंगल ABC बराबर है 40 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि एंगल ADB का मान क्या होगा, एंगल ADB का मान क्या होगा, और ये आगे इसमें दिया गया कि AB जो है ये वृत्त की जीवा है, AB वृत्त की क्या है जीवा है। इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन को बताइए भाई क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब देखो भाई, अगर मैं कहता हूं कि इस दिए गए त्रिभुज में जो CAB का मतलब ये वाला एंगल, यानी ये पूरा एंगल कितने डिग्री है 80 डिग्री है, 80 डिग्री।
ये आपका एंगल कितने डिग्री है, 40 डिग्री। देखो दिया नहीं क्या, ए बी सी, ये वाला एंगल कितने डिग्री, 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा, कहोगे सर इसके लिए हम लिखेंगे त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में इसमें आप कहोगे कि एंगल जो है हमारा सी ए बी प्लस में एंगल ए बी सी और प्लस में एंगल ए सी बी, यानी एंगल ए सी बी, इसका सम 180 डिग्री आएगा। त्रिभुज के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। भाई इसकी वैल्यू आपको पता है 80 डिग्री रख दिया, प्लस इसकी वैल्यू आपको पता है 40 डिग्री रख दिया, प्लस हो जाएगा एंगल ए सी बी। अब इसको निकालोगे तो क्या आएगा भाई, 8 4 12, 120 उधर जाके घट जाएगा, तो एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री आ जाएगा। भाई ये वाला एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया ना। अब आप एक बात देखो, ये एक जीवा है और जीवा से परिधि पर कितने भी एंगल बना लो बराबर होते हैं। पहली थ्योरम कंसेप्ट नंबर 1 यही बताया था, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कहोगे कि जो हमारा एंगल ए सी बी है, एंगल ए सी बी है, ये किसके बराबर होगा दोस्तों, तो ये एंगल ए डी बी के बराबर होगा। ए डी बी के क्यों बराबर होगा, आप इसके पीछे का रीज़न लिखोगे, एक ही जीवा से बने कोण या एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए डी बी कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री आ जाएगा एंगल ए डी बी। समझ गए बात को, एंगल ए डी बी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, नोट कर सकते हो। ठीक है भाई।